आंखों की कहानी, इलारा की अनुभूति। यह एक कहानी है जो दुष्ट आंखों की कथा के बारे में है और जब उन्हें जागृत किया गया तो क्या हुआ। एक अलगाववादी गांव में, पहाड़ों के कड़के आलिंगन में छुपे एक गांव में पीढ़ियों के माध्यम से एक ठंडी कहानी चली आ रही थी। गांव वाले अपने चूल्हों के चारों ओर एकत्रित हो गए, दबी हुई आवाज में उस बुरी आंखों की कहानी का जिक्र कर रहे थे जो जंगल के दिल में सोती थी। कहा जाता था कि ये आंखें भयंकर और प्राचीन एक प्राणी की थी जिन्होंने कभी भी भूमि पर उनके क्षेत्र में दाखिल होने वाले सभी लोगों पर डर का पर्दा डाल दिया था। सदियों से किसी ने भी जंगल के दिल में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इस कथा ने सबके दिलों में भय की आवाज घोषित कर दी थी। उस निश्चित वृक्षवाटिका में पेड़ों ने अंधेरे में घुमाने के लिए डरावने रहस्यों की सुनाई, जो उस शांति को खड़ा करने वाले किसी के लिए भी दूध का डाम बना सकती थी। हालांकि सतर्कता और जिज्ञासा की सीमाओं को चुनने की हमेशा उत्सुकता रखने वाले लोग थे। उनमें से एक थी युवा इलारा, एक साहसी आत्मा जिसकी ज्ञान की प्यास अक्सर उसके मन के सावधानी से भारी हो जाती थी। बुजुर्गों की विनतियों और जंगल की अशुभ सूचनाओं को अनदेखा करते हुए उसने एक धुंधले सुबह निकल दी। उसका निश्चय था कि वो जो प्राचीन जंगल में छिपे रहस्यों को सुलझाएगी। केवल घने पत्तियों के फिल्टर करने वाले प्रकाश द्वारा मार्गदर्शित इलारा की कदम जब जंगल के दिल तक पहुँचे तो उसकी चलन बिगड़ गई। एक भारी चुप्पी उसके चारों ओर बस गई। केवल पत्तियों की हल्की खिसकिलाहट और प्राचीन शाखाओं की कुछ हल्की खटखटाटों से तोड़ी गई। फिर अंधेरे की गहराई से एक जोड़ी उग्र वैश्पूर्ण आंखों की आंख जीवंत हो गई। उसने उसकी आत्मा पर अदृश्य तेजी से ध्यान केंद्रित किया। एक सहरन उसकी रीढ़ के हिस्से से नीचे गिरी जब जो आत्मा आंखों में जल रही रोशनी के साथ उसके आत्मा में घुल मिल गई, जैसे कि दुनियावी दुख और कटुता की वजह से ही बनी हो। डर से परालीज किए जाने पर भी उसने संज्ञान और समझदारी की रोशनी से उस प्राचीन आत्मा की गुस्सा को शांत करने के लिए अपने खुले हृदय से धीरे-धीरे आत्मा की आग में कमी आई, जैसे कि किसी भूले हुए प्यार और सहानुभूति की याद के द्वारा स्पर्शित किया गया हो। जैसे ही गुड़िया टूटी, जंगल ने उस पुरानी शांति की बिस्तरी के साथ गूंजाई और दुष्ट आंखों की कथा को ध्यान और क्षमा की कहानी में परिवर्तित किया गया। इलारा जंगल से निकली, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस मुलाकात से परिवर्तित हुई, जबकि उसके साथ लाया गया था ज्ञान की चाहे अंधेरे की शक्तियों को सुलझाना हो, लेकिन सहानुभूति और समझदारी के प्रकाश से भी सुलझाया जा सकता है। दुष्ट आंखों और इलारा की कहानी हमें कई मूल्यवान सीखें देती है। साहस और जिज्ञासा हमें महान खोजों तक ले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें बुद्धिमानी और अज्ञात की सम्मान के साथ बनाए रखना चाहिए। अधिक अनुभव और ज्ञान वालों की चेतावनियों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर मूल्यवान दृष्टिकोण और ज्ञान लेकर आते हैं। सहानुभूति और सहानुभूति की शक्ति उसी को शांत कर सकती है जो सबसे दुष्ट हो। अंधकार का सामना करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम उसे खुले दिल और समझ से निपटें, बजाय डर और आक्रोश के साथ। पुनरुत्थान और क्षमा शक्तिशाली बल है जो भयानक स्थितियों को भी परिवर्तित कर सकते हैं। समस्याओं का सामना सुलह की भावना के साथ करने से हम उपचार और शांति के लिए मार्ग खोल सकते हैं। हर किस्सा और कहानी अक्सर जीवन की गहरी सच्चाई या नैतिक सीख रखती है, जो हमारे चारों ओर के विश्व से संबंध में सहानुभूति की महत्वाकांक्षा की याद दिलाती है।